हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं जीके पे। और ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए ये एंटीबायोटिक साबित हो सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। नमक सत्याग्रह आंदोलन। मित्रों, नमक सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ था? तो आपको पता होगा कि नमक सत्याग्रह आंदोलन भारत में हुआ था। कहां हुआ था? भारत में हुआ था। भारतीयों ने नमक सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया? इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे कारण क्या था कि भारतीयों को नमक सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा? तो देखिए, अंग्रेज एक ऐसा नियम लाया जिस नियम के तहत भारत में नमक पे टैक्स अर्थात कर लगा दिया गया। जबकि भारतीय नमक का उत्पादन करते थे, भारतीय ही नमक का निर्माण करते थे और उसी नमक पे टैक्स लगा दिया। ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात थी। भारतीय इस नियम को सुनते ही, इस नियम के बारे में जैसे भारतीयों को पता चला, वे सभी लोग काफी दुखी हो गए और अंग्रेज के प्रति वे लोग आक्रोशित भी हो गए। क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है जिसके बगैर कोई नहीं रह सकता। आप अपने समाज में देखते होंगे कि किसी को डॉक्टर बोलता है कि आप चीनी मत खाइएगा, आप मीठी कोई भी वस्तु हो उसको नहीं खाइएगा। यानी सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि मीठी चीज खाने से किसी को मना कर दिया जाता है, लेकिन नमक खाने से किसी को मना नहीं किया जा सकता है। और नमक के बगैर हम जीवन अधिक दिन तक यापन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप कम नमक का यूज करें, कम नमक खाए, ये चलेगा, लेकिन नमक तो खाना ही पड़ता है और नमक के बगैर हमारा जीवन चल भी नहीं सकता है। तो इस पे टैक्स लगा देना कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। तो इसके विरोध में भारतीयों ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया। देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन को कुछ हम इस नाम से भी जानते हैं, दांडी यात्रा। क्या? दांडी यात्रा। नमक सत्याग्रह आंदोलन को ही हम दांडी यात्रा कहते हैं और इसी नमक सत्याग्रह आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी नमक सत्याग्रह आंदोलन को हम नायक आंदोलन भी कहते हैं। क्या? नायक आंदोलन। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नायक आंदोलन किसे कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहते हैं, दांडी यात्रा किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा नमक सत्याग्रह आंदोलन। यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नायक आंदोलन। साथियों, ये जो नमक सत्याग्रह आंदोलन किया गया, इसका प्रणेता कौन थे? तो इसका प्रणेता थे महात्मा गांधी। कौन थे प्रणेता? महात्मा गांधी। यानी इसको कुल मिलाकर कहा जाए कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के अगुआ कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। मित्रों, इस आंदोलन में कितने व्यक्ति ने भाग लिए? यानी कितने व्यक्ति थे? तो 78 प्लस 1, यानी 78 जो थे ये सहायक व्यक्ति थे। और एक कौन थे? ये महात्मा गांधी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि महात्मा गांधी इसके प्रणेता थे और इसके सहायक 78 व्यक्ति और थे। यानी कुल मिलाकर नमक सत्याग्रह आंदोलन में 79 व्यक्ति मौजूद थे। और एक बड़ी बात यह है
कि इसमें बिहार से भी एक व्यक्ति थे, बिहार से भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी ये बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने भी नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और ये समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे। समस्तीपुर जिला जो बिहार राज्य में पड़ता है वहां के ये रहने वाले थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में बिहार के कितने व्यक्ति थे। तो सबसे पहले आपका इसका आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति। और दूसरी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बिहार के वह कौन सा व्यक्ति था जो नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। तो आपका आंसर होगा गिरिवरधारी चौधरी। और यह भी पूछा जा सकता है कि गिरिवरधारी चौधरी कहां के रहने वाले थे, किस जिला के रहने वाले थे। तो आपका आंसर होगा समस्तीपुर। ओके, अब चलिए ये जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है ये कहां से प्रारंभ हुआ और कहां तक जाना था, यानी इसका मिशन क्या था। तो साथियों इसका जो मिशन था अहमदाबाद साबरमती से दांडी गुजरात तक जाना था, दांडी गुजरात तक जाना था। और यहीं से ये आंदोलन शुरू किया गया, कहां से, अहमदाबाद साबरमती से। और पहुंचना कहां था, दांडी गुजरात। देखिए महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपना यात्रा शुरू किए और कुल मिलाकर ये 6 अप्रैल 1930 को यात्रा क्या किए, समाप्त किए। यानी ये जो नमक कानून जो है ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा गया। मित्रों ये साबरमती से दांडी की कुल दूरी, और इस दूरी को इन लोगों ने पैदल ही तय किया और गांधी और उनके टीम प्रतिदिन 16 किलोमीटर से 19 किलोमीटर का यात्रा तय करते थे। और गांधी और उनके टीम को ये साबरमती से यहां पहुंचने में कुल मिलाकर 24 दिनों का समय लगा। 24 दिनों का समय लगा और ये लोग 24 दिन में दांडी यानी गुजरात पहुंचकर गांधी जी क्या किए, नमक बनाए और उसका विरोध किए और कहे अंग्रेजों मैं तेरी इस कानून को नहीं मानता, मैं इस कानून का खंडन करता हूं। और गांधी जी नमक बनाए और उसको तोड़े। इसी घटना को नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। तो साथियों आपसे बहुत से प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं और बहुत से प्रश्न बन भी रहे हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। आपका आंसर क्या होगा, 12 मार्च 1930 को। इसके प्रणेता कौन थे, महात्मा गांधी। इसमें कितने व्यक्ति थे, तो 79। बिहार से कितने व्यक्ति थे, एक। उनका नाम क्या था, गिरिवरधारी चौधरी। वे कहां के रहने वाले थे, समस्तीपुर का। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन गांधी और उनके कंपनी, गांधी एंड उनकी कंपनी कितनी दूरी तय करती थी। तो ये क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर से 19 किलोमीटर। ओके, नमक सत्याग्रह आंदोलन किस दिन समाप्त किया गया, तो 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह आंदोलन को किन किन नामों से जाना जाता है, आपका आंसर होगा दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नायक आंदोलन। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में
नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।